हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। आई गेट से काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, 500 में 1000 के अंदर में है। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे पास खुशबू अभी प्रेजेंट है। हेलो खुशबू, बहुत बधाई हो तुमको कि तुमने यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम के अंदर में 864 रैंक अचीव किया है। थैंक यू सर। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा 864 रैंक आया है। थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, क्योंकि तो आपने फिर कैसे मतलब प्लान बनाया कि मुझे गेट करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमारे आपसे है, जो कि मैंने बताया कि ना कि आप बी में पढ़ते हैं तो बच्चों के माइंड में रहता है कि ऑलरेडी टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो 2 साल और टेक्निकल पढ़ने का क्या बेनिफिट है? तो कैसे तुमने डिसाइड किया, कहाँ से मोटिवेशन मिला कि गेट ही मुझे चूज करना है? लेकिन मेरे भैया हैं कज़िन मिथिलेश साहू, वो अभी इसरो में साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया गेट के लिए। उन्होंने ही मुझे सर के बारे में बताया। वो मतलब फिर 4th सेमेस्टर में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब आई गेट आने लगे थे, बट मैंने सोचा था कि मैं 5th सेमेस्टर से ज्वाइन करूँगी। लेकिन ना जब मैं अपने फ्रेंड्स लोग से बात की तो मुझे लगा नहीं, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगी। तो उन लोग बोले चलो एक बार सर से मिल लो, फिर डिसाइड करना कि करना क्या है। तो मैं फिर सर से मिलने आई। 4th सेमेस्टर में इन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद एक सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया था। फिर मैं सर से मिली और फिर मैं सर को बताई कि मैं मिथिलेश भैया की बहन हूँ बोल के। तो सर भी काफ़ी खुश हुए, उनका भी रिएक्शन अच्छा था कि हाँ चलो एक और मतलब ऐड हो गया ऐसे लाइन में। तो फिर बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट की, और जब मैं फर्स्ट क्लास आई तो अपन ने DSC से स्टार्ट किया था। तो मुझे लगा यार कि नहीं, बहुत सही है, अपन कॉलेज में जो पढ़ते हैं और यहाँ जो गेट में आके पढ़ रहे हैं बहुत डिफरेंस है, और बहुत अच्छा डिफरेंस है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद मैंने वहीं बीच में से ही ज्वाइन कर लिया कि चलो ठीक है, थोड़ा लेट हुआ लेकिन ज्वाइन कर लिया तभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि खुशबू की जब आप कॉलेज में पढ़ते थे और गेट भी पढ़ने आते थे, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई भी है, यहाँ की भी पढ़ाई है, तो मतलब आपका अपना खुद का प्लान यहाँ पे कैसे होता था? या कुछ बच्चों को रहता है कि हमको कोडिंग करना है, तो तुम अपनी कोडिंग लेवल के लिए क्या करते थे, या सिर्फ गेट के लिए फोकस करते थे? मैंने तो सिर्फ गेट के लिए फोकस किया हुआ था, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि मेरे को गेट करना है। तो मैं बाकी चीज़ों इन सब चीज़ों पर डाइवर्ट नहीं हुई थी। मैं पूरा फोकस अपना गेट पे देती थी, और कॉलेज की जो पढ़ाई थी मैं वो करती थी बाकी। जब मैं वहाँ टेस्ट देने गई तो फिर सब ठीक था, मैं बहुत काम हो की थी। मुझे लगा कि हाँ मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँगी बोल के। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे ना लैंग्वेज में बहुत दिक्कत होने लग गई। मुझे लगा कि ना लैंग्वेज बहुत टफ आ रही है। मैं हमेशा 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर एप्टी। तो जब मैं 1 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करी तो मेरे को लगा यार बहुत टफ आ रहा है। मैंने पहले ही दिमाग में बैठ दिया कि क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं। तो जो इजी बनने वाले क्वेश्चंस थे वो भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया 1 आवर में। मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे। तो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया है, और उसकी वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस को ट्राई ही नहीं की, बस पढ़ी और लगा कि नहीं बन रहा है, वो छोड़ दी। जैसे जो लंबे क्वेश्चंस थे ना, मैंने उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एक तो ये मेरी गलती हो गई, और सिली मिस्टेक्स, बहुत बुरा सिली मिस्टेक करके आई हूँ। TOC मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और जिसमें मुझे पूरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये तो मैं गलत नहीं करूँगी। इतना पढ़ने के बाद वो उसके 2 क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए, वही उसकी वजह से, क्योंकि मैं प्रेशर में आ गई थी पहले से ही कि पेपर टफ है। तो प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करते थे? क्या कुछ कंफ्यूजन था गेट को लेकर और प्लेसमेंट को लेकर? ये सेपरेट प्रिपरेशन थी या दोनों में आपका प्रिपरेशन हो गया था? मतलब कैसे मैनेज करते थे? प्लेसमेंट्स के लिए मैंने अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों ने सीनियर से बात की थी, तो वो लोग बताए थे कि जो गेट में पढ़ते हैं, अगर हम लोगों ने गेट में अच्छे से किया हुआ है तो प्लेसमेंट के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्लेसमेंट्स में क्या आता है, हम लोग का एप्टी आता है, C आता है, DS से पूछते हैं, और अगर ज़्यादा हो गए तो OS DB में से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो एप्टी यहाँ पर हम लोग को राकेश से पढ़ाते थे, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया उन्होंने हम लोगों को एप्टी, और बाकी सब्जेक्ट्स सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तो उसके लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये था गेट का अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी ये जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं इस टाइप के क्रैक हो जाएंगे।